सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स और फिशर फैमिली के बारे में। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग खुश हैं, और खुश कौन हैं? हमारी तरह के छोटे लोग, मेरी तरह के, जैसे मैं एक मिडिल क्लास हूँ बंदा, इस तरह हमारे जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो आजकल बहुत खुश हैं। उनकी खुशी की वजह क्या है कि भाई लव बर्ड्स के जो रेट हैं वो बहुत नीचे आ गए हैं। नीचे क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। जो रिसेशन चल रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल क्राइसिस हो गए, फिर एनर्जी क्राइसिस हो गए, हमारे पास लोड शेडिंग शुरू हो गई है मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान के। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर पे अभी लोड शेडिंग नहीं हो रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती, बट मुझे पता चल रहा है बहुत सारे इलाकों में लाइट जा रही है। बिजली की कमी हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, पेट्रोल क्राइसिस हैं। तो बहुत सारे क्राइसिस होने की वजह से इकनॉमी जो है वो बहुत नीचे आ गई है। और सिर्फ खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि तमाम पूरी दुनिया में इसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, सबको ये बात मालूम है कि डॉलर जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और डॉलर के ऊपर जाने की वजह ही यही है, जो क्राइसिस हुए थे कोरोना में। कोरोना के बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें डिस्टर्बेंस आई, बहुत ज़्यादा माल रुका है, बिका नहीं है। बहुत सारी पेमेंट्स रुकी कोरोना के अंदर, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अभी उसके असरात सामने आ रहे हैं। रिसेशन आ गया है, अब माल बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये वजह है कि जिससे बहुत सारी चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे खाने पीने का राशन हो गया, पेट्रोल हो गया। जो चीज़ें तेज़ी से इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमत में मज़ीद इजाफा हो रहा है, और जो चीज़ें हॉबी बिज़नेस में आती हैं उसमें प्राइसेस नीचे आई हैं, ख़ास करके लव बर्ड्स में, बिकॉज़ इसमें ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग हो गई कि आपको पता है कि कमाने पे जब लोग आएँ तो वो देखते नहीं हैं, फिर बहुत ज़्यादा अपना जो है ना जस्तजू जुनून लगा के जो है ब्रीड करवाते हैं और बहुत अच्छा रोज़गार बनाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इतना कि प्राइसेस नीचे गिरने के बावजूद भी लोग कमा रहे हैं। कैसे? क्वांटिटी थी ना उनके पास, वो क्वांटिटी से खेल गए, वो तादाद से खेल गए। एक परिंदा अगर अपनी असल वैल्यू से कम भी हो जाता है तो तादाद इतनी थी, ब्रीड इतनी करवा ली कि वो अभी भी माशाल्लाह बहुत करोड़ों रुपए कमा गए, अभी भी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे। तो लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? प्राइस नीचे आने से गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। ठीक है, मार्केट चलती है भाई गरीब आदमी से, याद रखना, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा हैं, पैसे वाले लोग कम हैं पाकिस्तान में। तो मार्केट को चलाने वाला गरीब आदमी है। कैसे? देखिए, मैं अपनी आपको टेक्निक बताता हूँ। मुझे पता कैसे चलता है कि मार्केट में कौन सा बर्ड रनिंग आइटम है। मैं गरीब लोगों को देखता हूँ, अपने जैसे लोगों को जो मेरी तरह गरीब होते हैं, गरीब, मैं उनको देखता हूँ, अंदाज़ा लगाता हूँ ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो परिंदा गरीब आदमी शुरू कर दे ख़रीदना, जो परिंदा मिडिल क्लास बंदा ख़रीदना शुरू कर दे, समझ जाओ भाई वो रनिंग आइटम है, उसके रेट बहुत ऊपर जाने वाले हैं। जब बजीज़ के रेट ऊपर जाते हैं ना, उसकी भी यही वजह होती है कि आम बंदा या नए लोग जो न्यूली एंटर हो रहे हैं बर्ड्स के हॉबी में, वो लोग या तो बजीज़ लेते हैं या कॉकटेल लेते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जो डायरेक्टली लव बर्ड लेते हैं। अब आजकल ये रिवाज बन गया है कि बहुत सारे नए जो शौक़ पैदा कर, जिनके अंदर नया नया शौक़ पैदा होता है, वो डायरेक्टली आजकल लव बर्ड ले रहे हैं। और इसीलिए फिर उनको धोखा भी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना उनको क्या करना है, किससे लेना है, कहाँ से लेना है। अंड की छंड वो ख़रीद लेते हैं। एक पीस बड़ा है, दूसरा पीस 2 महीने का है, एक पीस जो है वो 14 महीने का ले लिया, एक पीस 2.5 महीने का ले लिया। तो इस तरह तो आप, जाहिर सी बात है, आपका पूरा साल बर्बाद होगा। जब तक वो तैयार होगा दूसरा ख़राब हो जाएगा। हीट पे आके पीस स्ट्रेस में आ जाता है, तंग हो जाता है, पूरा साल थोड़ी वो बैठा रहेगा, हीट पे तंग हो जाता है। फिर फीमेल जब तैयार हो भी जाए तो उनका अपना जो है ना जो है सख्त, वो बेचारे अपनी सख्त मिजाजी की वजह से रह के बेचारे बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो दोबारा से ब्रीड करने में टाइम लगता है काफ़ी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आम लोग, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ जब ख़रीदना शुरू करेंगी लव बर्ड, तेज़ी से अंधाधुंध परचेजिंग करेंगी, तो कुछ ही दिनों में ये लव बर्ड्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इस वक्त तक, अमूमन पिछले सालों में इस वक्त तक, क्योंकि अभी सीज़न आने वाला है, लव बर्ड इतने ज़्यादा महंगे हो जाते थे कि मिलते नहीं थे। महंगे तो छोड़ दें, महंगे तो होते ही थे, साथ ही साथ मिलते नहीं थे कहीं से भी। अब मिल भी रहे हैं इस वक्त, और कीमत भी वो नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है परचेजिंग की, लेकिन परचेजिंग सोच समझ के करना। कई लोग ले लेते हैं और उनको लगता है सस्ता लिया, बट बाद में जब वो पता करते हैं तो पता चलता है सस्ता नहीं लिया भाई, आपने बहुत महंगा ले लिया। तो बर्ड की प्राइस ज़रूर पता होनी चाहिए, एक एवरेज प्राइस लगा लें जहन में। मैं अपने वीडियो में प्राइसिंग इसलिए नहीं करता भाई, मेरी मजबूरी है, मना है यूट्यूब की तरफ से आप किसी चीज़ पे प्राइसिंग पे बहस करें या प्राइसिंग शो करें। हाँ, जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उसके आप प्राइस बता सकते हैं, उसकी आप अनबॉक्सिंग कहते हैं ना, उसको अनबॉक्सिंग कर सकते हैं।
उसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन किसी भी मार्केट की, जैसे परिंदों की प्राइसेस है, ये सेम नहीं होती ना, 1000 2000 3000 4000 का फ़र्क रहता है हमेशा, हर बंदी की अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए मैं रेट बताता नहीं हूँ। और यूट्यूब की पॉलिसीज़ में है कि आप जो है ना रेटिंग, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ की रेट नहीं बताएंगे जिसके रेट में फ्लक्चुएशन होती है। इससे क्या होता है कि मार्केट एवेल्यूएट करती है और लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे जो है ना रेटिंग सही नहीं बताई जा रही। अब जितने पैसे मैं बताऊंगा हो सकता है कोई 2000 उससे ऊपर में दे रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे यार यूट्यूब पे वीडियो देखी थी वो तो ये बता रहा था, यहाँ पे कुछ और सीन चल रहा है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है आगे पीछे ऊपर नीचे गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं रेट बताता ही नहीं हूँ। अब ये आपका काम है, किसी समझदार बंदे से रेट पता करें, उसको बताएं कि भाई मुझे तेरे से ख़रीदने नहीं है, मुझे किसी और से ख़रीदने। असल रेट वो फिर बताएगा आपको। जब आप किसी बंदे से बोलोगे ना मुझे आपसे ख़रीदने हैं, तो वो आपको असल रेट नहीं बताएगा, वो ज़्यादा की बेचेगा आपको। आप किसी भी बंदे से रेट पूछें, उसको पहले बता दें कि यार मैं किसी बंदे से लेने लगा हूँ, ये वाले इतने के ले लूँ या ना लूँ, या मुझे रेट बता दो, मुझे एक बंदे से माल उठाना है, कहीं मैं गलत ना ले लूँ, ज़्यादा महंगा ना ले लूँ, मुझे कम से कम रेट बताओ। तो वो फिर तुम्हें सही रेट बताएगा। उस रेट के हिसाब से परचेजिंग करो। और अनकरीब बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा लोग ले रहे हैं, लव बर्ड्स वगैरह फिशर फैमिली बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तेज़ तेज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कुछ ही टाइम में प्राइस इसकी ऊपर चली जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये बिल्कुल आप में से कई सारे लोग जो पुराने हैं, जो पुराना काम कर रहे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि भाई ये सही कह रहा है बंदा। कोई भी लव बर्ड ख़रीदें, मैं आपको वैसे पर्सनली मशवरा ये दूंगा कि या तो एल्बिनो, रेड आई, ब्लैक आई मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिलें उसके अलावा उसके साथ क्रॉस में लगाना चाहें तो ब्लू फिशर्स पे काम करें, ब्लू फिशरी पे काम करें। ब्लू पर्सनाटा अगर आपने लगाना है तो पर्सनाटा को पर्सनाटा के ही साथ लगाओ। पर्सनाटा उसको कहते हैं जिसका, वैसे मैं आपको विजुअली बता देता हूँ, वैसे तो खैर ये गलत है, इस तरह बोलना नहीं चाहिए। दूसरा प्रॉपर इसकी निशानी बतानी चाहिए। जो मास्क होते हैं ना, जो मास्क आप लोग लेते हैं, ये पर्सनाटा फैमिली कहलाती है, ठीक है। अब पर्सनाटा में एल्बिनो भी आता है, लेकिन एल्बिनो में पहचानना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका तो पूरा वाइट होता है वो, तो वो बाय ब्लड या तो पर्सनाटा होता है या फिशरी होता है। तो जितने भी मास्क हैं ये पर्सनाटा फैमिली है। पर्सनाटा को हमेशा पर्सनाटा के साथ लगाएं, किसी और के साथ लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। फिर वो बच्चे जो है ना डर्टी फेस के निकलते हैं, आधे मैले आधे कुचैले, तो वो फिर बिकते नहीं हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मास्क तो फिर भी बिक जाता है, ब्लू मास्क, वॉयलेट मास्क। और अगर आप फिशरीज़ भी ले रहे हैं तो ब्लू, वॉयलेट इस तरह के कलर की लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मार्केट में जब भी परचेजिंग करें तो ब्लू और वॉयलेट कलर को ध्यान में रखें। जैसे ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, क्यूट, प्यारा, मोहब्बत वाला लग रहा है, देख रहे हैं आप। मैंने माशाल्लाह से जब से मैं लव बर्ड की वीडियोस बना रहा हूँ, इन्हीं दौरान मैं कॉकटेल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया और अब कॉकटेल मेरे ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा तो ब्रीड करेंगे। हालांकि 12 महीने कॉकटेल ब्रीड करता है, 12 के 12 महीने नॉन स्टॉप क्लच होते हैं इसके। और इनमें फॉस्टरिंग करो तो बड़ा मज़ेदार काम चलता है कॉकटेल का, धमाधम बच्चे, हैंड फीड कराओ, ये सब करो, बहुत जॉयफुल है ये, बहुत जॉयफुल काम है कॉकटेल का। मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है और मैं पूरा तैयार हूँ। इस सीज़न पे ब्रीड करेंगे। इस सीज़न की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है ना, तो इन्होंने ब्रीड रोक दी थी। कुछ की इन्होंने ख़ुद रोक दी थी, कुछ की मैंने रोक दी। अब जब, क्योंकि यहाँ पे घुटन है जहाँ पे मैं आया हूँ, थोड़ा सा गर्मी है, इस वजह से मैंने इनको फ़ौरन बॉक्स नहीं लगाया। मौसम ठीक हो जाएगा बॉक्स लगाऊंगा और अगली गर्मी आने तक ये इंशाल्लाह ताला ऐसे तैयार हो जाएंगे, इतने आदी हो जाएंगे इस जगह के कि फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जगह चेंज हुई है ना, आउटडोर से डायरेक्टली इंडोर में आ गए, 2 पीस लुढ़क गए। और अब मैं परचेजिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह से, कॉकटेल की खामोश तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कॉकटेल पे वीडियो नहीं बना रहा। कॉकटेल भाई हमारी पहली मोहब्बत है, पागल थोड़ी है। कॉकटेल जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला परिंदा है, सबसे ज़्यादा कारोबार नंबर 1 पे आता है कॉकटेल, दूसरे नंबर पे लव बर्ड है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो पैदा करके देता है वो लव बर्ड है, ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा करने वाला बर्ड जो है वो लव बर्ड है। लेकिन लव बर्ड को बेचने में टाइम लगता है क्योंकि महंगा बहुत होता है ना, ये एक पीस इसका 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 3 लाख का है। कॉकटेल में ऐसा नहीं है, 6,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000, उसके बाद फिर 50,000, 1 लाख, 2 लाख। 2 लाख से ऊपर का मैंने अभी तक फिल वक्त पेयर देखा नहीं। कुछ लोगों के पास हैं 4-4, 5-5 लाख के, किसी के पास 6 लाख का पेयर था, मुझे किसी ने बताया था, वो भी हैं। कॉकटेल भाई धमाधम बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कॉकटेल के ऑर्डर एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कॉकटेल की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो गाइज़ आप में से किसी को भी मल्टीविटामिन्स चाहिए, लव बर्ड्स के, कॉकटेल के, फिशर के, जावा के, फिंच के, तमाम के एक ही मल्टीविटामिन्स होते हैं। बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स हैं, पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 साल से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ। आप मुझसे किस तरीके से ले सकते हैं, तरीका मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, अभी बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अगर आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए तो मल्टीविटामिन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अगर आपको लाइट एंटीबायोटिक चाहिए, मौसम ख़राब होने की वजह से बर्ड आपका सुस्त हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खाना कम खा रहा है, मोशन कर रहा है, या उसको डाइजेस्टिव इशू आ रहा है, तो उसके लिए लाइट एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। और एक होती है हार्ड एंटीबायोटिक जो बिल्कुल मरने पे आगे एंड पे वो उसको पिलाई जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर दें। मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक
ये सब लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको बोलने में नंबर समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और फिर मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। पाकिस्तान के जिस भी कोने में आप मौजूद हैं, मेडिसिन सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो फ़ौरन से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।